संसार तो क्रीड़ा की मंच है, संसार स्वर्ग का मंच है। संसार में मां मिलती है, यानी भगवान को मिलने का मंच है संसार। और इस संसार के बारे में कितनी सारी बातें गाई जाती हैं, कही जाती हैं। ये नश्वर है, ये संसार दुखदाई है, ये प्रवचन में सब लोग कहते हैं। पर संसार दुखदाई तब ही होता है जब संसार तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे, तुम नीचे हो जाए और संसार ऊपर हो जाए, तो ये संसार दुखदाई होगा। जैसे भीम नीचे हो गया महाभारत की लड़ाई में और जरासंध ऊपर बैठ गया, तो सब कुछ भगवान के साथ में होते ही भीम को कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। जरासंध के दो अर्थ किए हैं, एक तो जरासंध राक्षस था और एक जरासंध बुढ़ापे को भी कहते हैं। बुढ़ापा भी राक्षस है, क्योंकि बुढ़ापा रूपी राक्षस जब हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तो हमें कोई खुशी रहने नहीं देता हमारे जीवन में, हमारी सारी खुशियों को छिना लेता है। पर यह तब होता है जब बुढ़ापा हमारे ऊपर चढ़ बैठे। अगर आपने बुढ़ापे को काबू में कर रखा है और परमात्मा का ध्यान पकड़ रखा है, जिस व्यक्ति ने, भीम ने ध्यान नहीं किया भगवान का और जरासंध से लड़ना शुरू कर दिया, जरासंध ने पटक लिया झटक से, छाती पर बैठ गया। अब भीम सांस लेना मुश्किल हो रहा भीम का, कृष्ण की ओर देखा, अरे केशव, तुम तो भली भांति जानते थे कि ये जरासंध मुझे मार डालेगा, तो मुझसे क्यों लड़वाया इसको? मुझे मरवाने लाए हो जानबूझ करके और हंस रहे हो। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे भीम, हम इसलिए नहीं हंस रहे हैं कि तुम पिट रहे हो, हम इसलिए हंस रहे हैं कि जिसके साथ आए हो, जो लाया है, जिसने ब्राह्मण बनाया, जिसने युद्ध करने के लिए यानी कि कर्म करने के लिए आज्ञा की, उसी को भूल कर केवल कर्म में लिप्त हो गए, इसीलिए तुम्हें नीचे पड़ना पड़ा। अरे भीम, मैं आज्ञा सभी जीवों को यह करता हूं कि कर्म दुनिया में तुम खूब करो, पर कर्म करते समय मेरा ध्यान रखो, मेरा चित्त मेरे पास रखो। भीम ने सॉरी बोला, क्षमा मांगी, भगवान की ओर ध्यान किया। कृष्ण ने लीला कर दी, इशारा कर दिया, जरासंध को बीच से फाड़ो और इसे दाएं और बाएं फेंको। भगवान का इशारा पाते ही भीम की विजय हो गई, जरासंध मृत्यु को प्राप्त हो गया। कथा जरासंध की नहीं सुनानी है, कथा तो मुझे सुनानी है बाल लीलाएं, पर तुमको समझाने के लिए आवश्यक है कि बुढ़ापा सबके ऊपर एक बार आक्रमण करेगा। उस राक्षस से बचने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण का सानिध्य और छाया बनाए रखो, जिससे बुढ़ापा दूर रहे। क्यों? जिन पर बुढ़ापा आया है उनको पूछो बुढ़ापा कैसा दुश्मन होता है जीवन का। सारी चीजें बुढ़ापे में जवानी की याद आती है बंधु। जो व्यक्ति जवान हो जाते हैं उनको बचपन याद आता है, जो बूढ़े हो जाते हैं उनको जवानी याद आती है। अरे यार, अब क्या करें, वो जमाने चले गए, तब ऐसा था, तब वैसा था, तब तैसा था। अरे ये बगीची जो है, इस बगीची में हम लोग खेलते और पेड़ पर झट चढ़ जाते, पेड़ से पेड़ पे कूद जाते, इस छत से उस छत पे कूद जाते, इस चबूतरे से उस चबूतरे पर कूद जाते। ये सारी बात हम आपस में बुढ़ापे में करते हैं, पर अब वो दिन चले गए, अब वो दिन कभी नहीं आएंगे। इसीलिए समय हमारे सबके पास थोड़ा थोड़ा है, और उस थोड़े समय में ही हमें अपने आने का उद्देश्य पूरा करना है। हमारे जीवन के आने का उद्देश्य यह नहीं है जो हो रहा है हमारे जीवन में। हमारे जीवन का उद्देश्य तो प्रभु प्राप्ति ही है।
साथ में प्रभु कृपा से जो भी लीलाएं हो जाएं हमारे जीवन से, परमात्मा के कार्य सिद्ध हो जाएं, राष्ट्र के कार्य सिद्ध हो जाएं, कुछ यश मिल जाए, कुछ कीर्ति मिल जाए, कुछ जय जयकार हो जाए, कुछ सेवाएं गढ़ जाए, ये संसार के सभी कार्य हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, पर प्रभु का मिलन जरूर जरूर होना चाहिए, वही उद्देश्य है शरीर का।